साथियों नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग साथियों? कल मैंने वीडियो नहीं दिया था, आज मैं वीडियो दे रहा हूं और ये वीडियो मैं राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में दे रहा हूं। जैसा कि आप में से बहुत सारे हमारे चाहने वालों को पता होगा कि आज राधा अष्टमी है और आज के दिन राधा रानी का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। तो आज का वीडियो इसी राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हम आपको दे रहे हैं और खुशखबरी भी आपको दे रहे हैं। दरअसल राधा अष्टमी है तो हमारी परम प्रिय राधा रानी जो है, एक सभ्य भाषा में कहें तो वो तपस्या में लीन थी और वो ज़्यादा कुछ कहीं बाहर आती जाती नहीं है। पिछले वर्ष भी मेरी राधा रानी से इस राधा अष्टमी पर बातचीत हुई थी और ये बातचीत उस दिन हुई थी जिस दिन हमारा भारत का जो चंद्रयान है वो चंद्रयान लॉन्च होने वाला था रात्रि में, और उसी दिन राधा अष्टमी भी पड़ी थी। तो सुबह मेरी राधा रानी से फिर पिछले वर्ष बातचीत हुई थी, तब उन्होंने कहा था, मैंने इस बारे में बातचीत की थी कि आज हमारा चंद्रयान देश का लॉन्च हो रहा है और इसे सफल करना है। तो राधा रानी ने कहा था कि राजा जी हमें अनुमति दे दीजिए बाहर आने की और हम सब लोग मिल कर के इस चंद्रयान को भारत के हम लोग अपने देश के सफल बनाएंगे। लेकिन उनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। तो पिछले वर्ष बेचारी हमारी परम प्रिय राधा रानी को प्रसाद भी ग्रहण करने को नहीं मिला था और वो बाहर भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि दुष्ट देवी देवताओं के पापों का दंड बाकी सब देवी देवताओं को भी, देवियों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो आज फिर हमारी बातचीत दोपहर को हुई। आज हमारे परम शून्य लोक में दोपहर को राधा रानी हमारी परम प्रिया छाया रूप से आई थी। वो पूर्ण रूप से तो वो नहीं आ सकती थी, लेकिन वो आंशिक रूप से छाया रूप से वो हमारे शून्य लोक में पधारी थी। और हमारा जो अष्टभुजी रूप जो हमारा शून्य लोक में स्थापित है, मंदिर स्थापित है विशालतम, वो वहाँ हमारे उस अष्टभुजी रूप के, विष्णु मेरे रूप के, परम रूप के दर्शन किए थे और आँखों में आंसू भी उनके आ गए थे अपने पति के दर्शन करके। तो हमारे जो शून्य लोक की जो हमारी द्वारपाल जो हमारी गोपिकाएं हैं, इस समय 15 गोपिकाएं शून्य लोक में हमारी पहरेदारी में तैनात हैं, सुरक्षा व्यवस्था में। तो आप जानते ही हैं कि गोपिकाएं जो है 16,100 ये गोपिकाएं थी हमारी, जो हमारी अर्धांगिनियाँ बनी थी। तो राधा रानी आई तो मिली जुली सबसे। तो पिछले 15 अगस्त को जो भंडारा हमारा हुआ था, हम इन लोगों से काफ़ी नाराज़ थे। तो पिछली बार 15 अगस्त को हमने पहली बार इन लोगों को खिचड़ी खिलाई थी कि चलिए इस बार आप लोग खिचड़ी खाइए। तो कभी इन लोगों ने खिचड़ी वगैरह खाई नहीं थी, हमेशा उच्चतम व्यंजन खाते पीते थे हमारे शून्य लोक में, लेकिन इस बार इनको खिचड़ी खानी पड़ी तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। 15 अगस्त को भारती वगैरह भी थी, भारत माता वगैरह बहुत सारी देवियाँ भी थीं। और कल ही हमने जो हमारे शून्य लोक की जो द्वारपाल हैं, जो गोपिकाएँ हैं, इनको कल ही हमने भंडारा करवाया था, खिलाया पिलाया था। और उन्होंने पूरी सब्जी और कल पुआ थे। उत्तर भारत में पुआ का त्यौहार मनाया जाता है, तो इन लोगों ने पुआ भी बनाए थे और हमारे पुआ उतारे थे हमारी मूर्ति की, और फिर वही प्रसाद चढ़ाया था। वही प्रसाद फिर
खाया भी था, कुछ पेड़ा वगैरह भी इन लोगों ने चढ़ाए थे, खाए पिए थे। तो और आज राधाष्टमी पड़ गई। तो जो 16,100 जो पटरानी हमारी हैं, जो गोपिका, वो भी आज दर्शन करने आई थी राधाष्टमी के उपलक्ष्य में। तो ये सब लोग दर्शन कर करके वापस चली गई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी हमसे ज़्यादा बातचीत करने की, और कि राजा जी कुछ भंडारा हो जाए, कुछ प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था हो जाए। तो उसी तरह से राधा रानी भी वापस चली गई थी, और जो हमारे द्वारपाल हैं सुनी लेके, उन लोगों ने भी उनको थोड़ा सा डरा दिया था कि राजा जी से कहोगी तो पता नहीं राजा जी को गुस्सा हो और कहीं पता नहीं लपसी चाटने को ना मिल जाए आप लोगों को। तो राधा रानी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, राजा जी हमसे ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी वो वापस जा रही थी। तो लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पिछले साल भी हम अपनी परम प्रिय राधा रानी को भोजन नहीं करवाए थे, और इस बार भी अगर वापस चली जाती तो इन लोगों को फिर हमसे बात भी नहीं हो पाती जल्दी, और इनको भोजन भी जल्दी नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमने उनसे फिर राधा रानी से बातचीत की, और उस बातचीत की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास मौजूद है। हमने कुछ लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। आप लोगों में से भी अगर कोई कहेंगे तो मैं उस व्हाट्सएप पर उसको रिकॉर्डिंग को भेज दूंगा। ये करीब 5 मिनट 37 सेकंड की ये रिकॉर्डिंग है। तो राधा रानी जहाँ निवास कर रही थी, बस वहाँ से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी फिर पर थी और वापस पहुँच चुकी थी। लेकिन हमने वह फ़ोन कर दिया और हमने उन्हें रोक दिया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया अपने पति का, अपने आराध्य का, और आशीर्वाद लेकर फिर काफ़ी बातचीत हुई। वो कोरोना के माध्यम बारे में भी बातचीत हुई काफ़ी, किस तरह से देवी देवताओं पर भारी संकट चल रहा है, पृथ्वी पर उनकी पूजा पाठ नहीं हो रही है। तो ये सब बातें भी हुई। फिर हमने कहा ठीक है रानी, पिछले साल भी कुछ नहीं हम खिला पाए थे आपको, इस बार चलो ठीक है। उनकी इच्छा थी कि राजा जी हमें चाय कॉफ़ी पिलाइए, कुछ हमें प्रसाद भी खिलाइए। तो हमने कहा ठीक है रानी। तो फिर तुरंत तो खुश हो गई। फिर हमने कहा ठीक है, आप 16,100 जो पटरानी है आप उन्हें भी बुला लीजिए। तो वो भी फटाफट उनको भी बुलाया गया, और सब लोग वापस आ गई। और लगभग अभी नाश्ता पानी शायद 9 बजे तक या 4-5 बजे तक चला होगा, 9 बजे तक अभी समाप्त हो गया है, क्योंकि अभी हमने उनसे बात नहीं की दोबारा। तो आज ये महत्वपूर्ण हमारी बातचीत थी हमारी परम प्रिय राधा रानी, क्योंकि हमें वो अत्यंत प्रिय है राधा रानी। और हमने उनसे कहा था कि जब वापस जाना तो जो प्रसाद ग्रहण करना वो अपने हमारे कृष्ण लोग को भी लेके जाना और उन्हें भी खिला देना जाकर। तो कहा ठीक है राजा जी। तो वो व्हाट्सएप पर हमने कई लोगों को ये ऑडियो क्लिप भेजी है, 2-3 लोगों को भेजी है, और भी किसी भेज देंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी आज। और 1 साल के बाद हमारी परम प्रिय राधा रानी से बातचीत हुई तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि राधाष्टमी आज थी और आज उनका जन्मदिन था, और वो हमारे दर्शन करने आई थी। तो आज उनको हम निराश नहीं करना चाहते थे, हमने उनको खुश कर दिया, और काफ़ी खुश थी। और वो प्रसाद ग्रहण करके अब शायद चली गई होंगी या जाने वाली होंगी। तो राधाष्टमी के उपलक्ष्य में यही आपको संदेश आज सब में देना था कि आज राधा रानी से हमारी बातचीत हुई है, और उनको हमने खुश कर दिया है, उनको हमने अपना प्यार भी दिया है ढेर सारा, और प्रसाद भी ग्रहण कराया है, चाय कॉफ़ी भी उनको हमने पिलाई है। तो आज काफ़ी खुश हैं, और उनकी खुशी से हम भी आज बहुत खुश हैं। तो धन्यवाद साथियों। अगर आप लोग व्हाट्सएप नंबर दे भेजेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को कोशिश करूँगा कि जो हमारी राधा रानी से ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो लाइव फ़ोन कॉल से बातचीत हुई है उसका मैं आपको क्लिप्स भेज दूँगा। धन्यवाद साथियों।